तमाम मुकदमे उनके ऊपर लिखे जा रहे हैं और इस तरीके कृत करने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जो संविधान के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, देश के खिलाफ बोल रहे हैं, उनका इलाज हो। तो ठीक है ना, तो विष्णु जी को, सनातन को मानने वाला उसी तरीके से इम्पैक्ट करेगा कि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएगा। तीसरा बनाने की कोशिश हो रही है जिसको बचाने की आवश्यकता है, और वो सबसे बड़ी चीज आपका है, क्योंकि आप संविधान के चौथे स्तंभ में। प्रेस की भूमिका बहुत मजबूत होती है, क्योंकि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लेखने और दिखाने में दोनों में बहुत आगे होने की जरूरत है, और आप लोग हो जो सनातन को अब आगे लाने की जरूरत है। संविधान की जहाँ तक बात की जाए तो भारत धर्म केंद्रित है, इसमें क्या देखिए, संविधान हर तरीके से कहता है, लेकिन संविधान ये कहीं पे कहता है कि धर्म के हिसाब से देश को बांटा जाए। वो तो बटा ना, पाकिस्तान बना ना, फिर बांग्लादेश बना ना, ये तो धर्म के आधार पर बढ़ चुका है। मैं संविधान के मौलिक अधिकार है, मैं आर्टिकल 16 की बात करूंगा कि हर आदमी बराबर हो, मौलिक अधिकार का हनन आर्टिकल 19 ये कहता है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके की चीजें इस देश में प्रमोट करी जा रही हैं अगेंस्ट सनातन, भगवान की मूर्तियों को खंडित करना, भगवान के जो चित्र हो उस पर टॉयलेट कर देना, वामपंथी विचारधारा के लोग देश को तोड़ने का लगातार कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पिछवाड़ा तोड़ने का भी काम हम लोग कर रहे हैं बहुत मजबूती से। अभी आपका आगमन जिला प्लेयर में हुआ है, पहली बार ये मेरे भाई हैं शक्ति, उनके दरवाजे पे राम कथा का आयोजन हो रहा है, उस कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने आए हैं, एक भाई होने का फर्ज अदा करने और सनातन का बेटा होने के नाते इस सनातन व्यवस्था में जो बयार बह रही है उस हवा को महसूस कर। इस शुभ अवसर पे अपने देश को और क्षेत्रवासियों को क्या आपके तरफ से शुभकामना? मैं तो बस यही कहूंगा ना कि आने वाला समय हिंदुस्तान का है दुनिया में। ये सोने की चिड़िया थी नहीं, सोने की चिड़िया है, बस समझने की जरूरत है। आदमी कहता है ना कि आपके अंदर कितनी ताकत है, ताकत तब आदमी देख पाएगा जब अखाड़े में उतरेगा, इसलिए अब अखाड़े में उतरने की जरूरत है। देश को उन्नति और प्रगति पे ले जाने की आवश्यकता है। सर, जूता मारने वाला जो आरोप लगा था कि अनिल मिश्रा जो बयान दे रहे थे। देखिए, मैं एक बात बताऊं, देखिए मैं बहुत व्यक्तिगत आपको बात बताऊं, सबका अपना तरीका है काम करने का, कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है। अभी तक हमारा कोई स्टेटमेंट इस टाइप का किसी के लिए नहीं, बहुत टू बी फ्रैंक, सब मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता हूँ। संविधान में हमें बोलने की आजादी है, तो संविधान में जो भी बोलने की आजादी, अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसके लिए सीआरपीसी, आईपीसी और बीएनएस की धाराएं हैं, तमाम मुकदमे उनके ऊपर लिखे जा रहे हैं, और इस तरीके कृत करने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जो संविधान के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, देश के खिलाफ बोल रहे हैं, उनका इलाज होने की जरूरत है। लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो ऐसे जज गए जो सनातन के खिलाफ हमेशा रहते हैं। भाई मैं तो ये कहूंगा कि फिल्टर होने की जरूरत है, और जो जज इस तरीके का कृत कर रहे हैं, और इस देश में जहाँ पे सनातन पद्धति इतनी मजबूत है, जो देश सनातन पद्धति से बना हुआ, दुनिया में 43 सभ्यता रही है, 42 खत्म हो चुकी है, एक ही सभ्यता बची है, सनातन सभ्यता। अगर उस सभ्यता के अगेंस्ट अगर कोई ये बोल रहा है कि विष्णु जी की मूर्ति टूट गई है तो विष्णु जी से कह लो, तो ठीक है ना, तो विष्णु जी को, सनातन को मानने वाला उसी तरीके से इम्पैक्ट करेगा कि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएगा। और जिसने भी सीजीआई के ऊपर जूता फेंका उसका व्यक्तिगत मामला है। सीजीआई के स्टेटमेंट को कोड वो कर रहा है, हम कौन होते कोड करने वाला। अब जूता जिसने मारा है उसका आप इंटरव्यू लीजिए, वो बताएगा उसने जूता क्यों मारा। क्या कहेंगे सर, युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवाओं के लिए कहेंगे कि अब देश को उन्नति की तरफ लेके चलिए, क्योंकि युवाओं का देश है, 70% आबादी हम लोगों की है। देश में परिवर्तन लाने की जरूरत है, अखंडता में देश को एक करने की जरूरत है, एक धागे में पिरोने की जरूरत है। अब वो समय दूर करीब है कि समाज जग रहा है, पूरा देश जग रहा है। तो वोट चोर कौन है? मेरे हिसाब से मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट इसलिए नहीं दूंगा, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। इफ आई डोंट माइंड कि ये कोई मैटर नहीं है कि वोट चोर कौन है। अगर आप वोट नहीं दे रहे हो तो सबसे बड़े चोर आप हो गए, पहले आप वोट दीजिए। धन्यवाद।